हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आज जो वीडियो लेकर आया हूँ शेयर मार्केट की पढ़ाई के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने अपनी इस टॉपिक के ऊपर दो वीडियो पहले बनाई है। शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में दी है, जिसका लिंक मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है। यदि आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आप ये दोनों वीडियो मेरी देखिए, उससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। और इस वीडियो में मैं शेयर मार्केट की A to Z नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। उन नए लोगों के लिए ये नॉलेज है जो शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, बस शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत सुना है और उन्हें ये नहीं पता है शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट किस तरह काम करती है, शेयर मार्केट में काम किस तरह होता है। हम जो है एक नया लोग जो है शेयर मार्केट में किस तरह अपना इन्वेस्ट कर सकता है और किस तरह अपनी पूंजी को वो बढ़ा सकता है। तो पूरा मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। यदि आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट के बारे में सीखना समझना चाहते हैं, क्या इक्विटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट क्या है, हमें किस तरह पैसे लगाना है, किस तरह हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, किस तरह हम हानि से बच सकते हैं, शेयर मार्केट एक जुआ सट्टा है या नहीं है, सब नॉलेज कंप्लीट मैं इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज, बहुत बढ़िया नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो नॉलेज होगी वो अब होगी, ऊपर बढ़ेगी और आपको शेयर मार्केट में काम करने में मजा आएगा। अगर आप नए हैं जब भी आपके लिए है, और अगर आप साल 2 साल से 6 महीने से आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो पूरा देखिए, फिर लास्ट में मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस वीडियो से आपको क्या कुछ सीखना है। अब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जब हमने बात करी स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट से पहले ये समझ लेते हैं भैया स्टॉक का मतलब क्या है। ये जो स्टॉक लिखा है इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस स्टॉक। मैं एग्जांपल्स ऐसे लूंगा कि एक 6th क्लास के बच्चे को भी समझ आ जाए। तो मान के चलते हैं आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो और आपने एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया जहां पर आप बर्गर्स देते हो लोगों को, और आपने एक बर्गर लॉन्च किया सिर्फ 20 रुपए का। ये 20 रुपए का बर्गर आपका काफी बिकना शुरू हो जाता है, और आपका जो रेस्टोरेंट है वो बहुत छोटा सा होता है, तो आपको लगता है कि आपको इसे बड़ा करने की जरूरत है। आपका जब एक बर्गर बहुत अच्छा बिक रहा है तो आप अगर इसे एक्सपैंड करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, और आपको प्लानिंग के लिए, डिस्कशंस के लिए कुछ लोगों की भी जरूरत है। तो आप अपने साथ 3 पार्टनर्स को और इन्वॉल्व कर लेते हो, टोटल 4 लोगों की अब टीम हो गई, और 4 लोग मिलकर आप सोचते हैं कि एक छोटा सा दुकान थी, तो अब हम भी पैसा लगा के, हम भी अपनी प्लानिंग करके इसे बड़ा कर देते हैं, एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल देते हैं। तो अब आप और आपके 3 पार्टनर्स, मतलब 4 लोग मिलकर एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। अब यहां पे तो आप अकेले काम कर रहे थे, बट अब 4 लोग मिल गए हैं, तो आप एक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा देते हैं। और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब दबा के मुनाफा कमा रही है। आपके बर्गर्स बिक रहे हैं, आपने मेन्यू में और भी चीजें ऐड कर दी, और आप एग्जांपल के तौर पे एक अपने रेस्टोरेंट से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। आपको अब ऐसा लगता है यार 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, कल का 1 का 2 हो जाएगा। बट अगर हमने ज्यादा रेस्टोरेंट्स खोल दिए, मान लेते 10 रेस्टोरेंट खोल दिए, तो 1 लाख का सीधा 10 लाख रुपए आएगा। हमारे बर्गर्स बहुत अच्छे बिक रहे हैं। तो अब अगर आपको 10 रेस्टोरेंट्स खोलने हैं तो आपको ऐसा फील होता है भैया हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होती है फंडिंग। अब आप अपना बिजनेस का प्लान लेके अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, आप वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स के पास जाते हैं। अब मान लेते हैं कोई वीसी फर्म या कोई एंजल इन्वेस्टर एग्री हो जाता है आपके बिजनेस में एग्जांपल के तौर पे 1 करोड़ रुपए लगाने के लिए, और 1 करोड़ रुपए अगर वो आज लगा रहा है तो आपको उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा ना उसे। तो आप क्या दोगे, आप अपनी कंपनी के शेयर्स दोगे उसे। तो यहां से जो आप ये शेयर्स दे रहे हो, अभी याद रखना हमने यहां से इस बिजनेस को शुरू किया है। इस कंपनी के शेयर्स यहां पे आपको समझ आ रहा है 25% आप सबके पास थे, और यहां पे हम उस इंसान को 10% शेयर्स दे रहे हैं 1 करोड़ के बदले में। तो अब ये बताइए सबसे पहले, अगर 10% शेयर्स के लिए आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी होगी। भी फिलहाल बड़ा इजी है, अगर 10% की वैल्यू 1 करोड़ है तो 100% की वैल्यू होगी 10 करोड़। आपकी कंपनी अब 10 करोड़ की वैल्यूएशन रखती है। बहुत लेमन टर्म्स में आप वैल्यूएशन निकाल रहे हो, वैल्यूएशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हमने अभी एक बड़े लेमन टर्म में 10 करोड़ की वैल्यूएशन निकाल दी आपके इस रेस्टोरेंट बिजनेस की। अब आप 10 ब्रांचेस खोल देते हो, आपकी 10 ब्रांचेस से आपको पैसा आ रहा है, आपको मुनाफा आ रहा है। अब आप 10 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। अब आपको लगता है कि हमें और एक्सपैंड करना चाहिए, अब हमारे पूरे इंडिया के अंदर रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, और आप प्लान करते हो कि कम से कम हम 100 ब्रांचेस अपनी खोलेंगे। अब 100 ब्रांचेस खोलने के लिए आपको ये लगता है भैया इतना पैसा तो नहीं है कंपनी के पास। तो आप और आपके फ्रेंड्स मिलकर और पार्टनर्स मिलकर जो भी थे वो डिसाइड करते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स बन गए थे और शेयर होल्डर्स, जो जिसने इन्वेस्टमेंट करी थी वो शेयर होल्डर है, आप डिसाइड करते हो कि अब हम कंपनी को पब्लिक लेकर जाएंगे। पब्लिक लेकर जाने का मतलब क्या है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती जब तक वो पब्लिक नहीं बनती, और पब्लिक बनने के कई सारे नॉर्म्स होते हैं, वो सारे फॉलो करने के बाद आप कंपनी को पब्लिक लेके जाते हो। इसका मतलब क्या है, आप कंपनी को लिस्ट कराने वाले हो। अब ये लिस्ट कराने का मतलब क्या, आपको पैसा चाहिए पब्लिक से, तो आप पब्लिक को क्या दोगे बदले में, यस एग्जैक्टली आप शेयर्स दोगे कंपनी को। अब जब हम शेयर्स देते हैं फर्स्ट टाइम पब्लिक को,
फर्स्ट टाइम जब हम शेयर देते हैं, मतलब इनिशियल लेवल पे जब हम पब्लिक को शेयर्स देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। जैसे अभी जोमेटो का IPO आया था, अभी LIC का IPO आने वाला है। जब हम फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को देते हैं, इसे हम IPO बोलते हैं। अब आप IPO लाने के लिए लिस्ट कराते हो अपनी कंपनी को एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज, अभी एक्सचेंज की वैल्यू क्या आपको अभी समझ आ जाएगा। एक्सचेंज पे लिस्ट कराते हो। ये एक्सचेंज, इंडिया के अंदर हमारे पास 2 एक्सचेंज है, एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब आपकी कंपनी NSE या फिर BSE या फिर दोनों पर लिस्ट हो जाती है, तो उसके बाद लोग आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब खरीदेंगे वो हो गया IPO। उसके बाद क्या होता है इसे भी समझ ले। तो IPO जब आता है तो कंपनी अपनी कंपनी के शेयर्स 3 कैटेगरी में निकालती है। कैटेगरी वाइज समझिए। पहली कैटेगरी होती है रिटेल, मतलब आम जनता जो 2 लाख से कम का फंड इन्वेस्ट करेगी, मतलब जो 2 लाख से कम की कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो रिटेलर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी है IPO के अंदर, अलॉटमेंट के अंदर। दूसरी कैटेगरी होती है HNIs की, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और इसके बाद आ जाते हैं इंस्टीट्यूशंस। एग्जांपल के तौर पे LIC कहता है कि भैया मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो सोचो हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता है वो, तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अब यहाँ पे IPO समझ आ गया आपको। अब जब IPO हो गया, कंपनी ने शेयर्स अपना जितना भी परसेंटेज सोचा कि हम इतने करोड़ का IPO लेकर आ रहे हैं, इतने हजार करोड़ का IPO लेकर आ रहे हैं, तो वो जो भी अगर IPO लॉन्च कर देते हैं, वो शेयर्स जब पब्लिक के पास आ जाते हैं, अब यहां से गेम चेंज हो जाता है। ये गेम क्या चेंज हो जाता है, जैसी पब्लिक के हाथ में शेयर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे IPO में राहुल ने शेयर खरीद लिए, राहुल को अलॉटमेंट मिल गई, राहुल के पास शेयर्स आ गए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं जोमेटो का जब IPO निकला, तो राहुल को जोमेटो का IPO मिल गया। अब राहुल क्या चाहता है, राहुल कहता है यार मैं तो भैया प्रॉफिट लेके निकलना चाहता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राहुल ने शेयर खरीदा था 100 रुपए पे, और अब शेयर का प्राइस हो गया 200 रुपए। और भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई आपको समझ आ रहा है, और कंपनी भी ग्रो कर रही है, तो 100 से 200 रुपए का शेयर हो गया। तो जब अब ये शेयर को बेचना चाहता है, तो इसे कहाँ जाना पड़ेगा। अब आपको एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है कि भैया एक्सचेंज पर जाके आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो, NSE और BSE के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलायंस का शेयर देखेंगे, आप अपने डीमेट अकाउंट में जाइए, आप रिलायंस लिखिए, आपको दिखेगा रिलायंस NSE के ऊपर और BSE के ऊपर लिस्टेड है। अब आप NSE के ऊपर अगर रिलायंस को खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। आपके पास अगर रिलायंस का शेयर है तो आप उसे बेच सकते हैं, नहीं भी है तब भी बेच सकते हैं। नहीं भी तभी कैसे बेच सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। तो ये समझ आ गया कि राहुल जो है, जब 100 रुपए का शेयर मान लो 200 का हो गया, 150 का हो गया, 250 का हो गया, वो बेचना चाहता है। अब अगर वो बेचना चाहता है तो कोई ना कोई खरीदना भी चाहता होगा। तो अगर कोई खरीदना चाहता है तो बायर्स और सेलर्स को मिलवाने का काम करता है एक्सचेंज। अब इंडिया के अंदर जो एक्सचेंज है उसमें कोई घपले ना हो, वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करे, तो उसे कौन देखता है, उसे देखता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की गाइडलाइंस के अंडर ही पूरा स्टॉक मार्केट ऑपरेट कर रहा है। काफी कुछ समझ रहे हैं आप। तो आपको एक्सचेंज समझ आ गया, आपको सेबी के बारे में समझ आ गया। अब यहां तक की अगर आपको गेम समझ आ गई, तो अब हम शुरू करेंगे कि भैया जब स्टॉक्स लिस्ट हो जाते हैं, हर कंपनी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के अपने आप को पब्लिक बनाती है, अपने स्टॉक्स को, शेयर्स को पब्लिक लेकर जाती है। उसके बाद पब्लिक के हाथ में क्या क्या आ जाता है, एक तो डिमांड एंड सप्लाई पब्लिक के हाथ में आ जाता है। शेयर्स के प्राइस ऊपर और नीचे बढ़ रहे हैं, आपको दिख रहा है, तो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, उसमें एक फैक्टर डिमांड एंड सप्लाई है। दूसरा कंपनी की ही परफॉर्मेंस है। अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती रहेगी, अपने आप को कैश रिच बनाती रहेगी, एसेट्स एक्यूमुलेट करती रहेगी, कंपनी की अपनी वैल्यूएशंस बढ़ेंगी, शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो ओवरऑल कंपनी ने ऊपर ही जाना। और डिमांड एंड सप्लाई और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, न्यूज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है, मार्केट सेंटिमेंट्स फैक्टर्स हैं। और डिमांड एंड सप्लाई के अंदर एक चीज़ को समझिए, अगर बहुत ज़्यादा कोई आके किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दे तो भी शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है, और अगर किसी के पास बहुत ज्यादा सप्लाई पड़ी हुई है और वो मार्केट में निकाल दे उसे, तो शेयर का प्राइस गिर भी सकता है। तो ये सब चलता रहता है। अब यहाँ पे डिमांड सप्लाई है, परफॉर्मेंस है, न्यूज़ है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर कंपनी की परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ डिपेंड कर रही है। शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे जा रहे हैं, बट अब इतने सारे शेयर्स हैं शेयर मार्केट में, 5000 से ज्यादा शेयर्स आपको मिल जाएंगे, तो 5000 से ज्यादा शेयर्स आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। बात यह है कैसे पता लगेगा कि शेयर मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या 5000 शेयर्स को देखना पड़ेगा। अब अगर आप 5000 शेयर्स को नहीं देख सकते तो आपको क्या करना होता है, आप सिंपल इंडेक्स को देख सकते हो। अब ये इंडेक्स क्या होता है, अब आपने नाम सुना होगा सेंसेक्स, आपने नाम सुना होगा निफ्टी। अब ये निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या है, वेल हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। मैं शॉर्ट में बता देता हूं। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर टॉप 30 कंपनी लिस्टेड है, उनका अगर आप ये देखना चाहते हो कि वो टॉप 30 कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं, आप सेंसेक्स को देख सकते हो। और इंडिया के टॉप 50 कंपनीज जो NSE के ऊपर लिस्टेड है, वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आपको इंडेक्स बता देता है। अब इन कंपनीज की वेटेज इतनी ज्यादा है कि पूरी मार्केट एक तरफ, और जो इंडेक्स के अंदर कंपनीज आ रही हैं, यहाँ पे 30 कंपनीज आ रही हैं, यहाँ पे 50 कंपनीज आ रही हैं एक तरफ। डिटेल में जानना है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो अब आपको इंडेक्स के बारे में भी समझ आ गया। सिमिलरली जब आपको ये देखना है बैंक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं।
सिमिलरली अगर आपको ये देखना है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर भी आप चेक कर सकते हो, अलग अलग इंडेक्सेस बने हुए हैं। सो आप इंडेक्स को देख के ही देख सकते हो कि सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये इंडेक्स की इंपॉर्टेंस है। तो आई होप आपको इंडेक्स का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस चीज के ऊपर कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं यार। हम कहते हैं स्टॉक मार्केट ने करोड़पति बना दिया लोगों को, करोड़ों रुपए कमा लिए लोगों ने, लोग रोज ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा रहे हैं। ये सब कैसे होता है? चलो अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। जब आप प्रॉफिट्स कमाने की बात कर रहे हो तो ये प्रॉफिट्स कैसे आएंगे, अब इसका गेम समझते हैं। सबसे पहला तो तरीका बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट मैं क्यों बोल रहा हूं इसे समझे। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैंने बोला कंप्लीट आपको नॉलेज मिलने वाली है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आई विल जस्ट शो यू कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब मैं यहाँ पे अपने डीमेट अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से शुरू होगी आपकी। ऑलराइट, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। डन। तो अब जब आप अपने डीमेट अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे हम अपस्टॉक्स की न्यू एप्लीकेशन पर आ गए हैं। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ, जिससे आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। नाउ आप जब अपने डीमेट अकाउंट पे जाएंगे, आप सिंपली व्हाट यू वांट टू डू, यू कैन सर्च अबाउट द कंपनीज। मैं एग्जांपल रिलायंस का ही देता हूँ। हम यहाँ पर रिलायंस पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हैं, रिलायंस एनएससी के ऊपर जो लिस्टेड है, आप उस पर क्लिक कर देते हैं एंड आप देखते हैं यहाँ पे जो उसका प्राइस आ रहा है आपको क्लियर दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं, आप कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जब हम डिलीवरी में खरीद रहे हैं तो डिलीवरी को ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे क्लिक कर दूंगा तो इंट्राडे इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो हम डिलीवरी में खरीद रहे हैं, मान लेते हैं 100 शेयर्स खरीद रहे हैं, तो आपने आज 100 शेयर्स खरीदे, किस प्राइस पर खरीदने हैं? अगर मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पर खरीदने हैं तो वो मार्केट पे होता है। अगर आप चाहते नहीं, मैं अभी मार्केट पे नहीं खरीदना चाहता, जब 2600 रुपये का रेट आएगा मैं तब खरीदूंगा, तो आप 2600 रुपये के जब आप रेट पर खरीद रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये लिमिट ऑर्डर प्लेस हो गया। सिमिलरली अब जब यहाँ पे रिव्यू करके आप स्वाइप टू बाय करेंगे तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। अब ये लिमिट ऑर्डर है, क्योंकि जब 2600 रुपये का रेट आएगा आपको ये मिल जाएगा। अब मैंने आपको ये क्यों बताया है, ये आपको जो आपने शेयर्स अभी खरीदे, बड़ा सिंपल सा तरीका आपने समझ लिया कि शेयर्स कैसे खरीदने हैं। ये आज आपने शेयर्स खरीदे, और इन्वेस्टमेंट हम कब बोलते हैं, जब हम किसी शेयर को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। आपने मान लो आज एक शेयर खरीदा और आप उसे खरीद के 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए भूल गए। अब जब 5 साल के बाद वो प्रॉफिट कमाना चाहते हो, बुक करते हो, और आप देखते हो भैया आज तो मैंने 2600 का खरीदा, बट 5 साल के बाद ये शेयर 10,000 रुपए का हो गया। तो आज मान लो आपने 10 शेयर खरीदे 26,000 के, बट तब आप 10 शेयर बेचते हो 1 लाख रुपए के, तो वो आपको जो बीच में मिला ये आपको प्रॉफिट हो गया। अब मैंने 10 शेयर का एग्जाम्पल लिया, अलग अलग कंपनी के शेयर प्राइसेस अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर आज वोडाफोन आइडिया का शेयर देखोगे, आपको वो एक तरीके से पेनी स्टॉक लग रहा है, आप बहुत सारे शेयर खरीद सकते हो। कल को वो शेयर मान लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसीडर होगी, दैट विल गिव यू प्रॉफिट्स। तो एक तरीका तो हो गया इन्वेस्टमेंट से कमाने का। अब इन्वेस्टमेंट से ज्यादातर लोग नहीं कमाना चाहते, मैं रिपीट कर रहा हूं, ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करके नहीं कमाना चाहते, वो ट्रेड करके कमाना चाहते हैं, ट्रेडिंग चाहते हैं। अब ट्रेडिंग का मतलब क्या है, भैया मैं नहीं रुकना चाहता 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, मैं नहीं रुकना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि शॉर्ट टर्म में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 दिन में, 1 मिनट में मेरे को प्रॉफिट हो जाए। 1 मिनट में प्रॉफिट हो सकता है क्या स्टॉक मार्केट से? अभी मैं आपको वो बताऊंगा कि 1 मिनट वाला, 5 मिनट वाला, 10 मिनट वाला या 1 दिन वाला लोग क्या ट्रेड कर रहे हैं, ये होता क्या है। क्योंकि एक ही वीडियो में सबको समझाना है आपको, तो आपको मेरे साथ बनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का गेम तो आपको समझ आ गया भैया, चाहे रिलायंस हो, आईटीसी हो, टाटा मोटर्स हो, ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो, आप उसके शेयर्स खरीद के रख रहे हो और कल को वो शेयर्स बढ़ रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब हम जब ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, वो आपको समझनी है। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। अब ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, जस्ट टेल यू, मैं आपको एक करके ये सारी चीजें बताने वाला हूं। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आप इंट्राडे करके पैसा कमा सकते हो, आपने नाम सुना होगा, अगर आप नहीं हो तो, अगर आप करते भी हो गए हो सकता है इंट्राडे, तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज। अगर नहीं पता तो मैं आपको भी बताने वाला हूं। इसके अलावा लोग कैसे पैसा कमाते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करके। अब ये फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपने सुना होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो फ्यूचर्स क्या होते हैं, यू विल जस्ट गेट टू नो। फिर आ जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग। जब लोग बात करते हैं ना कि सेकंड्स, मिनट्स के अंदर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, कुछ घंटे लगा के उन्होंने बहुत मोटा प्रॉफिट कमा लिया, तो वो क्या है, अभी हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। सो ये ट्रेडिंग के टाइप्स हैं यहाँ पे। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, अब हम स्टेप बाय स्टेप शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज दिस स्विंग ट्रेडिंग? आपने आज रिलायंस का शेयर खरीदा और आपने उसे 1 हफ्ते के बाद बेच दिया। अब आपको ये क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता कि भैया 1 हफ्ते के बाद शेयर प्राइस बढ़ेगा, घटेगा। सो आई विल जस्ट टेल यू, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया कि भैया आज मैंने शेयर्स को एक ड्यूरेशन के लिए, इट कुड बी 1 वीक, इट कुड बी 1 मंथ, इट कुड बी 3 मंथ्स, मैंने 3 महीने के लिए वो शेयर को होल्ड किया। शेयर का प्राइस बढ़ गया, मैंने उसे बेच दिया। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले महीने वोडाफोन का शेयर प्राइस एग्जाम्पल 6 रुपए था, इस महीने वो 12 रुपए पे आ गया। तो किसी ने अगर 6 पे खरीदा और 12 पे बेचा, पैसा तो डबल कर लिया। तो पैसा डबल करके उसने सोचा कि भाई मुझे इसे बेचना है, मैं लॉन्ग टर्म का विजन नहीं ले रहा, तो मैंने अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए डाला और वो 2 लाख रुपए हो गया, मेरे लिए बढ़िया है, मैं इसे बेच रहा हूं, तो इसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहेंगे। दिस इज नोन एज स्विंग ट्रेडिंग। ओके, अब आपने स्विंग ट्रेडिंग करी, वेल एंड गुड।
एक और ऑप्शन है जिसे आप कर सकते हो, जिसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी तक आप ये सोचिए, आपके पास जितना पैसा था, आपके पास 1 लाख रुपए था, तो आपने 1 लाख रुपए के हिसाब से शेयर खरीदे। बट आप खरीदना चाहते हो 1 लाख रुपए के शेयर्स, बट आपके पास हैं मान लो सिर्फ 20,000 रुपए, तो क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन? देन आपको चाहिए होता है मार्जिन। इन तीनों ही टाइप ऑफ ट्रेडिंग में आपको मार्जिन मिल जाता है, यू विल गेट मार्जिन। आपके पास होते 20,000 है, आपने खरीदे 1 लाख के शेयर्स, तो प्रॉफिट अगर होगा तो 1 लाख पे होगा, नुकसान अगर होगा तो भी 1 लाख पे होगा। तो अगर आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता है शेयर मार्केट में, तो वो तभी होता है जब वो मार्जिन ट्रेडिंग में करते हैं। तो मार्जिन लेते हैं, मार्जिन लेके ट्रेड करते हैं। अगर उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, तो वो ब्लंडर भी कर सकते हैं, पैसे को बर्बाद भी कर सकते हैं। और अगर पता है, अगर उन्हें ट्रेड करना आता है, वो प्रोफेशनल्स बनकर सीख कर रहे हैं, तो वो रोज के इतने पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब पे नहीं जाते, कोई और काम नहीं करते। मैं भी बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं जो महीने के लाखों, इनफैक्ट करोड़ों रुपए ट्रेडिंग से कमा रहे हैं। और ट्रेडिंग से पैसा लिटरली कमाया जा सकता है। बट ये इंडस्ट्री में काफ़ी बार बोला भी जाता है कि इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोफेशनल्स ही पैसा कमा रहे हैं, नौसिखिए लोग सिर्फ गवा रहे हैं। तो अगर मैं आपको भी वार्न कर रहा हूं, अगर आप नए हो तो सीख के ट्रेड करना, बिना सीखे टिप्स लेके किसी की सुन के अगर आप ट्रेडिंग में उतर जाओगे, आप नुकसान कर सकते हो। सीख कर ट्रेड करोगे, आप कंसिस्टेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बना सकते हो। एंड बात यही है, कंसिस्टेंट। एक बार तो प्रॉफिट किसी का भी हो सकता है, फिर तो जुआ खेलने वाली बात होगी अगर एक बार प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपके कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इसका मतलब है कि नाउ यू आर लर्निंग। एंड यस, लॉस होगा, हर किसी का लॉस होता है, बट डिपेंड ये करता है कि आपका कितनी बार लॉस और कितनी बार प्रॉफिट हो रहा है एंड किस रेशियो में हो रहा है। सो नाउ बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस भी है। तो अब मैं इसे बड़े डीपली आपको समझाने वाला हूं। हम इंट्राडे से शुरू करते हैं एंड देन यू विल गेट टू नो व्हाट इट इज। अब मैंने एग्जांपल के तौर पर रिलायंस की ही बात करी थी, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं। आई जस्ट ओपन द स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर यू। ओके, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। ऑलराइट, तो हमने बात करी थी रिलायंस की। मैं रिलायंस पर ही आ जाता हूं। अब मान लेते हैं आप रिलायंस को जो खरीदना चाहते हैं, आप पूरा पैसा नहीं लगाना चाहते, तो जैसे आप इंट्राडे पे क्लिक कर दोगे, अब गेम बदल जाएगी। अब आपको यहां पे मार्जिन मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लेते हैं आप खरीदना चाहते हो 100 शेयर्स, तो अब आपको 100 शेयर के लिए पूरा पैसा नहीं चाहिए। अगर आप 2600 के हिसाब से शेयर खरीद रहे थे, तो 2,60,000 नहीं चाहिए, आपका 52,000 में काम हो रहा है भाई। तो 52,000 में काम हो रहा है आपका, आपको 2,60,000 नहीं चाहिए। तकरीबन 5 गुना का आपको लेवरेज मिल गया यहाँ पे। ये जो लेवरेज ट्रेडिंग है, मार्जिन है, इसी के पीछे लोग पागल हैं। अब यहाँ पे अगर आप सिर्फ 10 की बात करते हैं, अगर आप 10 शेयर ले रहे हैं, तो आपको सिर्फ 5200 रुपए चाहिए, और जो प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से होगा। अगर आप 10 शेयर खरीदो तो 26,000 के हिसाब से प्रॉफिट लॉस होगा, बट आपका सिर्फ 5200 रुपए इन्वॉल्व है यहाँ पे। अब अगर मान लेते हैं 2600 से बढ़कर प्राइस 2700 हो जाता है, तो आपको जो पर शेयर 100 रुपए मिल रहा है, वो आपको उस हिसाब से ही मिल रहा है। और अगर घट जाता है तो भी आपका लॉस उसी हिसाब से होता है। तो मार्जिन्स को अगर आप यूज कर रहे हैं तो सीख के कीजिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट अगर लगाना चाहते हैं, इंट्राडे पे भी आप लिमिट लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ट्रिगर प्राइस का भी ऑप्शन है। अब ट्रिगर प्राइस क्या होता है? ट्रिगर प्राइस का सिंपल सा मतलब होता है स्टॉप लॉस। आप कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, तो स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका लॉस ना हो तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो आप। उसके बाद आप रिव्यू करेंगे, स्वाइप टू सबमिट करेंगे, आपका ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। सो दिस इज सो सिंपल। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। बट इंट्राडे लोग सिर्फ मार्जिन के लिए नहीं करते, एक और बड़ी चीज है जिसके लिए इंट्राडे किया जाता है। आई होप वीडियो लंबा हो रहा है बट आप बोर नहीं हो रहे होंगे। आई होप यू आर लर्निंग समथिंग। अब मैं कहता हूं जी, रिलायंस मैं क्यों खरीदूं? एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको रिलायंस का। ये ABC कोई भी कंपनी हो सकती है। मैं रिलायंस क्यों खरीदूं? अभी मान लो 2600 रुपए रेट चल रहा है, मैं क्यों खरीदूं? मुझे तो लग रहा है कि अब रेट टूटेगा। मुझे तो लग रहा है जी 2500 रुपए जाएगा रेट, तो मैं तो इसे खरीदना नहीं चाहता, मैं तो इसे बेचना चाहता हूं। मैंने वीडियो में आपको पहले बोला था कि मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप बिना खरीदे भी बेच सकते हो। इसे शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, इसे शॉर्ट करना बोलते हैं। एंड इंट्राडे में वो पॉसिबल है। वो आपकी इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, बट आपके इंट्राडे के अंदर ये पॉसिबल है। अगर आप, अगेन मैं आपको दिखा देता हूं ये चीज, मैं रिलायंस को खरीदना नहीं चाहता, मैं बेचना चाहता हूं। सो आई विल जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स। सो आपको ये भी जानना जरूरी है, आई विल शो यू। ऑलराइट, सो हम वापस पीछे आ जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे रिलायंस है, मैंने जब क्लिक किया तो मैं जरूरी नहीं उसे बाय करूं, आई कैन क्लिक ऑन सेल ऑल्सो। अब सेल अगर मैं करता हूं, यहाँ पे इंट्राडे मुझे सिलेक्ट करना है, तभी ऑर्डर प्लेस होगा। अब अगर प्राइस कम जाएगा तो मुझे फायदा होगा, तो जरूरी नहीं कि प्राइस बढ़ेगा तभी मुझे फायदा होगा। अगर ये प्राइस कम जा रहा है तो भी मुझे फायदा होगा। एंड अगेन इस पे भी मैं लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ, ट्रिगर प्राइस लगा सकता हूँ, एंड देन आई कैन प्लेस माय ऑर्डर। सो यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी मान लीजिए अगेन 100 ले लेता हूँ। सो अगर 100 के हिसाब से देखेंगे, अगेन आपको 52,000 रुपए रिक्वायर्ड है। अगर हम 10 के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको 5200 रुपए रिक्वायर्ड है, जैसे अभी आपने बाय में देखा। अब अगर प्राइस गिरेगा तो आपका फायदा होगा। दिस इज इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे अगर आपको समझ आ गया, वेल एंड गुड। अब इंट्राडे में एक लिमिटेशन है कि एक ही दिन में आपको उस शेयर को खरीद के बेचना है या फिर बेच के खरीदना है। अगर आपने पहले बेच दिया तो उसे खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास टाइम है। अब वो टाइम क्या है? मार्केट आपकी 9:15 बजे शुरू हो रही है और 3:30 बजे खत्म हो रही है, बट आपके पास 3:30 तक का टाइम नहीं है। आप ये मान के चलो 3:10 तक आपको स्क्वेयर ऑफ करना है, क्योंकि अगर आपने स्क्वेयर ऑफ नहीं किया 3 सवा 3 बजे तक, तो आपका जो ब्रोकर होगा
जैसे अपस्टॉक्स पे आपका अकाउंट है या एंजल पे आपका अकाउंट है, 5 पैसा पे आपका अकाउंट है, तो वो आपके बिहाफ पे स्क्योर ऑफ कर देगा। तो आपके बिहाफ पे स्क्योर ऑफ करेगा तो यहाँ पे आपके चार्जेस लगेंगे, तो व्हिच आई डू नॉट वांट। तो इंट्राडे के लिए आपके पास एक दिन का टाइम है, इसलिए इसे इंट्राडे बोलते हैं। अब फ्यूचर्स में चीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, आपको टाइम मिलता है थोड़ा सा ज्यादा, एक दिन से ज्यादा, मार्जिन यहां पर भी मिलते हैं। अब आपको फ्यूचर्स में क्या फायदा है, लेट मी शो यू दैट आल्सो। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझा रहा हूं एक ही वीडियो में, बिकॉज आई वांट कि आप यहां पर सीखो। सो जब हम अपने डीमैट अकाउंट में गए थे, हमने क्या किया था, हमने सर्च किया था रिलायंस को। हम यहां पर रिलायंस को अगेन सर्च कर लेते हैं, हम फ्यूचर्स में भी सर्च कर सकते थे। अब आप यहां पर क्या देखोगे, रिलायंस के आगे FUT लिखा है। जहां पे FUT लिखा है इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर्स में आ गए हम। नीचे उसका 28 अक्टूबर भी लिखा है, ऊपर तो नहीं लिखा था रिलायंस के नीचे, बट यहां पे 28 अक्टूबर 2021 लिखा है, मतलब 28 तारीख को इसकी एक्सपायरी है। इसके नीचे 25 नवंबर का भी एक फ्यूचर का ऑप्शन है, 30 दिसंबर का भी फ्यूचर का ऑप्शन है। अलग अलग आपके ऑप्शंस के अंदर अलग अलग आपको प्राइस भी दिखेंगे। जैसे यहाँ पे 28 अक्टूबर का जो डेट है उसके हिसाब से 2618 का प्राइस आ रहा है, 2625 का प्राइस आ रहा है नवंबर वाली एक्सपायरी का, और दिसंबर का प्राइस आ रहा है 2632। अब फ्यूचर्स को देख के भी लोग ट्रेड करते हैं कि आगे प्राइस कैसे जाएगा, एनीवेज उसके बारे में बाद में बात करेंगे, डिटेल में भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो जब आप फ्यूचर्स में आ जाते हो, आप अगेन फ्यूचर्स में बाय सेल कर सकते हो। सो ये हो गया फ्यूचर ट्रेडिंग। अब आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, ये भी मैं आपको इमीडिएटली समझा देता हूं। अब अभी एग्जांपल 2600 का रेट चल रहा है, बट आप कहते हो जी रेट जाएगा 2700। अब ऑप्शंस के अंदर आप ऑप्शन को खरीद भी सकते हो, ऑप्शन को बेच भी सकते हो, बट ज्यादातर लोग ऑप्शंस को खरीदते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए होता है, तो वो मैं आपको भी दिखाता हूं किस तरीके से काम करता है। आप अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के लिए जाते हैं, एग्जांपल मैं यहाँ पे 2700 लिख देता हूं। जैसे ही मैंने लाइन से आके 2700 लिखा और मुझे लगता है 2700 से भी ज्यादा जाएगा, तो यहां पे या प्राइस बढ़ेगा इनफैक्ट, तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि CE लिखा है। सी का मतलब होता है कॉल, मैं कॉल कर रहा हूं कि बढ़ेगा, और उसके नीचे लिखा है पुट। पुट का मतलब होता है कि मैं बेच रहा हूं उसे, मैं चाहता हूं कि यहां से प्राइस नीचे जाए। सो अगर आप 2700, या आप यहां पे चेंज भी कर सकते हो, मैं यहां पे 2600 लिख देता हूं, तो ये अभी ऑलमोस्ट एट द मनी हो गया। तो अगर मैं यहां कहता हूं 2600 से रेट बढ़ेगा 2700 जाएगा, मैं यहां पे जैसे 2600 CE पे क्लिक कर रहा हूं। जब भी आप किसी भी ऑप्शन के प्राइस के आगे CE लिखा हुआ देखो, मतलब क्या है, अगर आप उसे बाय कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। आई होप थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो रहे हो आप, बट मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको समझ आए। तो अगर आप इसे बाय करते हो, आप देख रहे हो 79, 2600 का रेट था, यहाँ पे 79 क्यों आ रहा है, 79.50 क्यों आ रहा है ये रेट। नाउ यहाँ पे आपको समझना है कि आप पूरे पैसे नहीं दे रहे, आप ऑप्शन खरीद रहे हो उस शेयर का। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर हमने पहले से ही बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, उस वीडियो को जाके जरूर देखना अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहां पे लॉट में बाय करते हो। अगेन फ्यूचर्स में भी आपको लॉट में बाय करना होता है, तो लॉट्स होते हैं अलग अलग शेयर्स के। सो यहां पे 250 का लॉट है एग्जांपल, तो 250 के हिसाब से आपको बाय करना पड़ेगा। आप यहां पे देख रहे हो कि 250 शेयर्स के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट लगेगी यहां पे लिखा हुआ है। ज्यादातर लोग जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो इंडेक्स के अंदर भी ट्रेड करते हैं। अब लोग कहते हैं सर निफ्टी कैसे खरीदें, आप निफ्टी नहीं खरीद सकते। आप निफ्टी के अंदर या तो उन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है। बट अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप उसका ऑप्शन खरीदते हो। एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, अगर आप निफ्टी लिख देते हो एंड अब एग्जांपल अभी आपके सामने निफ्टी 17,822 की है, मतलब 17,800 रुपए के आसपास की है, और आपको लगता है अब 17,900 जाएगी, तो अब आप क्या करोगे, डिपेंड आप अब मैं जैसे बोल रहा हूँ इन द मनी आउट द मनी, आपको नहीं पता कि क्या होता है। अगेन मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे लेंगे, उसे जाके देखो तो समझ आएगा ATM ITM OTM क्या होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे निफ्टी जैसे लिखता हूँ और मैं लिख देता हूँ 17,800, बट उसके आगे आपको लिखा हुआ दिख रहा है CE और PE। अगर निफ्टी यहां से बढ़ेगा तो मैं CE खरीदूंगा, बाय कर रहा हूं ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि आपको ऑप्शन सेलिंग पे वीडियो चाहिए, सो विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो यहां पे जब आप उसे बाय करते हो 93 का रेट है, अगर निफ्टी मूव किया तो यहां पे इसका ऑप्शन भी मूव करेगा। तो ये अगर आप खरीदते हो तो आपका 1 घंटे 1 मिनट के अंदर भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। 1 मिनट के अंदर अगर निफ्टी ने मूवमेंट दिखा दी तो यहां पे ऑप्शन का रेट कहीं से कहीं जा सकता है। तो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। तो अब यहां पर देख सकते हो 150 की क्वांटिटी के लिए मुझे यहां पे 13,950 देने हैं। अब 13,950 देने 93 के हिसाब से, अगर मैंने 93 पे खरीदा और रेट चला गया 100 रुपए हो गया। ऑप्शंस का रेट आपको मैं बता रहा हूं सेकंड्स के अंदर फ्लक्चुएट करता है, तो अगर ये 100 रुपए हो गया तो जो मेरा 13,950 है वो 15,000 रुपए हो जाएगा। 1,000 रुपए का प्रॉफिट स्ट्रेट अवे आ सकता है, 1 मिनट में भी आ सकता है। तो एक मिनट में जब आप पैसा कमा सकते हो तो इसलिए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। लॉस भी हो सकता है, तो अगर आपके हिसाब से मार्केट मूव नहीं करी तो लॉस भी हो सकता है, ऑप्शन का प्राइस गिर भी सकता है। सो दिस इज नोन एज ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप यहां पे रिव्यू करके बाय कर लेते हो, इट इज आपने ऑप्शन को खरीद लिया, आप ऑप्शंस को बेच भी सकते हो। सो दैट इज एन ऑल्सो एन ऑप्शन। ये भी ऑप्शन है कि आप बेच भी सकते हो, तो उसे ऑप्शन सेलिंग कहते हैं। वी कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट, उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। इनफैक्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो जब मैं सर्च कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको करेंसी एंड कमोडिटीज भी दिख रहा होगा। अब करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेडिंग क्या है, मान लीजिए आप गोल्ड के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। अब गोल्ड, इसका भी फ्यूचर्स होते हैं। अब गोल्ड के अंदर भी आप एक तरीके से जब ट्रेड कर रहे हैं तो ये क्या है, अब गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ये सब कमोडिटीज के अंदर आ जाता है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट इसके अलावा आप करेंसीज के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके पास
ट्रेडिंग के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे यूरो INR लिख दिया, सो इसके फ्यूचर्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, क्योंकि इसके लिए अलग से आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम देखो आपको देना पड़ेगा। तो कॉमोडिटी ट्रेडिंग एंड आपकी करेंसी ट्रेडिंग, ये भी एक तरीके से सेगमेंट्स अलग हैं। तो अभी हम सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने स्टॉक्स के ऊपर ही अभी तक इस वीडियो को रखा है। बट स्टॉक्स के अलावा भी आप करेंसी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं एंड आप कॉमोडिटीज के अंदर भी ट्रेड करते हैं। इसके लिए आप इंडिया के अंदर जैसे MCX के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो इसके ऊपर हम अलग से वीडियोस बना सकते हैं इफ यू वांट। तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। अब आपको आज ये चीज क्लियर हो गई कि ठीक है जी, स्विंग ट्रेडिंग आपको समझ आ गया कि आपको इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट समझ आया कि लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग समझ आया शॉर्ट टर्म के लिए। इंट्राडे जब आपको मार्जिन चाहिए, एक ही दिन में खरीदना बेचना है। और दूसरी चीज कि आप इंट्राडे के अंदर बेच भी सकते हो बिना खरीदे भी। फ्यूचर्स के अंदर यू कैन डू द सेम, बट आपको टाइम लिमिट ज्यादा मिल जाती है। एंड ऑप्शंस के अंदर आपको समझ आ गई चीज कि भैया पूरे पैसे नहीं देने, बहुत कम पैसों के अंदर भी यू कैन एक्चुअली ट्रेड इन ऑप्शंस। अब ऑप्शंस के अंदर भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ऑप्शंस अपने एक्सपायरी के जैसे पास आते हैं, वो उनका थीटा डे के होता है। इसका मतलब है कि उसके प्राइस कम हो जाते हैं। तो यू विल हैव टू गिव टाइम टू अंडरस्टैंड दिस, बट आई होप आपको काफी कुछ समझ आ रहा है। अब एक फाइनल चीज, ठीक है जी, हम ट्रेड करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, बट हमें एनालिसिस क्या करनी है? किस बेसिस पे हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो प्राइस है स्टॉक का बढ़ेगा, गिरेगा, इंडेक्स ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, हम कैसे पता लगा रहे हैं? गुड क्वेश्चन। अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन है तो भैया दो तरह की एनालिसिस है, एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी है टेक्निकल एनालिसिस। सो अब अगर आप फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, मैंने अगेन वीडियो बनाई हुई है। सो फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो आपको आई बटन पे दिख जाएगी। एंड टेक्निकल एनालिसिस भी अगर आपको सीखना है, अगेन मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप टेक्निकल एनालिसिस भी सीख सकते हो। क्योंकि अब ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, एक ही वीडियो में मैंने बोला कि कंप्लीट एजुकेशन देनी है, तो थोड़ा सा मुझे आपको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अब फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कंपनी की बैलेंस शीट कैसे रीड करनी होती है, पी रेशियो क्या होता है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, कैसे पता लगेगा, कंप्लीट मैंने आपको पहले से ही वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि किस तरीके से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको इंडिकेटर्स का यूज करना, प्राइस एक्शन को कैसे यूज करते हैं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना होता है, उसके हिसाब से कैसे ट्रेड करना होता है। सो देयर इज अ लॉट टू लर्न। उसके लिए टाइम आपको देना है। अगर आपको मुझसे नॉलेज चाहिए तो मुझे भी आपसे एक चीज चाहिए। देखो, मैं नहीं चाहता अगर आप आज नए हो स्टॉक मार्केट में तो आपका किसी भी तरीके से नुकसान हो। आपका नुकसान ना हो या कम से कम हो और आपके प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। दिस इज माय मेन इंटेंशन। तो मैं आपको एक सजेशन दूं। सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि भैया बिना सीखे आप ना ही इन्वेस्ट करो, ना ही ट्रेड करो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस आपको नहीं आती, आप अभी इन्वेस्ट मत करो। हो सकता है आपका नुकसान हो जाए, हो सकता है आपका प्रॉफिट हो जाए, बट अगर आपके श्योर शॉर्ट प्रॉफिट्स चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको आनी चाहिए। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, तो आप लॉस कर दोगे। तो थोड़ा सा टाइम लगाओ, ये मेरी गुजारिश है आपसे कि आप ऐसा करें। और उसके लिए हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगेन इस वीडियो जब खत्म होगी तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा, आप प्लेलिस्ट देखो, टाइम लगाओ। तो अगर आप टाइम देंगे सीखने के लिए, नीचे कॉमेंट जरूर करना, सर वी विल इन्वेस्ट टाइम। क्योंकि मुझे आपके ना पैसे नहीं लगवाने, मेरे को कोई फायदा नहीं। आप पैसे लगा रहे हो, आप लगा रहे हो, आपका प्रॉफिट आप गवा रहे हो, आपका लॉस। मेरा फायदा तब है कि आप सीख के आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में ना एंट्री लेकर आओ कि भैया प्रॉफिट आया है, गया नहीं है, और उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। सो मैं चाहता हूं आप टाइम इन्वेस्ट कर दो। अगर आप टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, प्लीज डू कमेंट दैट वी विल इन्वेस्ट टाइम सर। हम टाइम देंगे एंड फिर हम ट्रेड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और फिर प्रॉफिट्स कमाएंगे। दिस इज व्हाट आई वांट। आई होप इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी होगी। दोस्तों, ये थी शेयर मार्केट की शुरू से लेकर लास्ट तक की नॉलेज। आपने इस वीडियो को देखा, अच्छी तरह समझा। वीडियो में जिस तरह बताया गया है, यदि आप इस तरह काम करते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी लॉस नहीं होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। और आप अपने 1000 रुपए को 1 लाख और 10 लाख कब बना लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। शेयर मार्केट की और नई नई जानकारियां जो भी आपके लिए होंगी मैं अपलोड करूंगा चैनल पे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।